नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। राज्य कोऑपरेटिव बैंक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित। 69 खाली पदों के लिए 3 माह में फिर होगी परीक्षा। उत्तराखंड में कोऑपरेटिव बैंकों के लिए क्लर्क और प्रबंधकों के 233 पदों में से 164 पदों के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि 69 खाली पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इन 69 पदों के लिए 3 माह के भीतर फिर से परीक्षा कराई जाएगी। 11 जिला सहकारी बैंकों में कनिष्ठ लिपिक और प्रबंधकों के पदों पर चयन प्रक्रिया की गई, जिसमें अधिकांश पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए। पुरोला विधायक से युवकों का विवाद, पुलिस कर रही है जांच। पुरोला विधायक और कुछ युवकों के बीच हॉस्टल में मुलाकात के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। युवकों ने विधायक पर मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया, जबकि विधायक ने युवकों पर अभद्रता का आरोप लगाया। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता गोदियाल का विरोध। विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए यह नियामक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। गोदियाल ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर नीतिगत फैसला लेने की मांग की और ऐलान किया कि वह अपने पेंशन और भत्तों में हुई बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं करेंगे। फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, इस साल 14,000 का आंकड़ा पार। चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस साल पर्यटकों की संख्या 14,000 से अधिक हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। पार्क प्रशासन ने बताया कि इस साल घाटी में 28 लाख रुपए से अधिक की आय हुई है। अभी भी 2 महीने तक घाटी में पर्यटकों के आने की संभावना है, जिससे नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। मम्मी पापा हमें मत ढूंढना, नोट छोड़ घर से भागे 3 बच्चे, पुलिस ने जंगल से खोज निकाला। अल्मोड़ा के धौलछीना क्षेत्र से 3 नाबालिग बच्चे नाराज होकर घर से भाग गए, लेकिन पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर उन्हें जंगल से सकुशल बरामद किया। पुलिस ने बच्चों को परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया है। बच्चे किसी बात से नाराज होकर घर से चले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। हरिद्वार में निकला विशालकाय अजगर, लोगों में दहशत का माहौल। बारिश के मौसम में अक्सर सांप और अन्य जीव अपने बिलों से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हरिद्वार की मनसा देवी रोड पर सामने आया, जहां एक 10 फीट लंबा अजगर दिखा। अजगर को देखकर स्थानीय लोग घबरा गए और वन विभाग को तुरंत सूचित किया। वन्य जीव रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। रेंज अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने बताया कि विभाग की टीम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है और उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी वन्य जीव को देखते ही विभाग को सूचना दें। पंचायत चुनाव में हार के डर से धामी सरकार टाल रही है चुनाव, हरीश रावत ने लगाया आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में एक बैठक के दौरान धामी सरकार पर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को डर है कि पंचायत चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए निकाय चुनाव टाल रहे हैं। रावत ने राज्य सरकार को विधायी नियमों की जानकारी न होने का भी आरोप लगाया और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग की। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू, धाम पहुंचा राशन। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे धाम में राशन और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। 31 जुलाई को बादल फटने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने 25 दिनों की मशक्कत के बाद रास्ता ठीक किया है। अब जल्द ही इस मार्ग पर यात्रा शुरू करने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने गंगोली हाट में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में की शिरकत, विकास कार्यों का किया जिक्र। गंगोली हाट में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड उन्नति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र किया, जैसे मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण। धामी ने जिले में मेडिकल कॉलेजों और अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की। विपक्ष ने सीएम धामी के दौरे को झुंझुना बताकर आलोचना की। कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण बोहरा ने कहा कि सीएम ने केवल उन्हीं कार्यों का जिक्र किया जो पहले से ही प्रगति में हैं और क्षेत्र की शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं पर कुछ नहीं कहा। भाकपा माले के भगवती पंथ ने इस दौरे को फिजूल खर्ची करार देते हुए कहा कि इससे जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ। गैरसैंण स्थायी राजधानी पर हरदा की बयानबाजी से बिफरे नेता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के बयान पर कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। धामी सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने रावत पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी उम्र अब ऐसी बयानबाजी के लायक नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गैरसैंण पर ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी हरीश रावत को लेकर नाराजगी है। हरक सिंह रावत ने भी इस बयान पर असहमति जताई और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। टाटा ग्रुप देगा उत्तराखंड की 4000 महिलाओं को नौकरी, फ्री रहना खाना। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप ने उत्तराखंड नियोजन विभाग को पत्र भेजकर 4000 महिला अभ्यर्थियों को नौकरी देने की घोषणा की। ये नियुक्तियां कर्नाटक स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट्स में होंगी। चयनित उम्मीदवारों को वेतन के साथ रहने, खाने और आने जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शैक्षिक योग्यता के अनुसार 10वीं या 12वीं पास और ITI डिप्लोमा वाले युवाओं को इस अवसर का लाभ मिलेगा। गणेश गोदियाल का वेतन वृद्धि पर असहमति, नियामक आयोग की मांग। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों के वेतन भत्तों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने असहमति जताई। विधानसभा में पास किए गए विधेयक के अनुसार अब विधायकों को प्रतिमाह लगभग 4 लाख रुपए वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो कि पहले लगभग 2,90,000 रुपए थे। गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस वृद्धि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एक नियामक आयोग गठित करने की मांग की। उनका कहना है कि राज्य में अल्प वेतन भोगी लोग परेशान हैं, जबकि विधायकों के वेतन में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा सत्र को 15 दिनों तक चलाया जाए ताकि विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का उचित समय मिल सके। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज की विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के शाह पंचाले गांव में आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज द्वारा इस्लाम के अंतिम पैगंबर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। परेड ग्राउंड में हजारों लोगों ने एकत्रित होकर सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई स्थानों पर रामगिरी महाराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने अभिव्यक्ति की आजादी के गलत उपयोग की निंदा की और सख्त कानून बनाने की मांग की। गढ़वाली साहित्य में योगदान के लिए संदीप रावत को किया गया मानद डॉक्टरेट से सम्मानित। गढ़वाली लेखक और शिक्षक संदीप रावत को कोलंबिया पैसिफिक वर्चुअल विश्वविद्यालय मथुरा द्वारा गढ़वाली साहित्य और लोक संस्कृति में योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें गढ़वाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए मिला। संदीप रावत वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज भल्लेगांव में रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं और गढ़वाली साहित्य पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं। उनके योगदान को मान्यता देते हुए यह उपाधि प्रदान की गई है। फिर से मिली कर्नल अजय कोठियाल को केदारनाथ यात्रा मार्ग को संवारने की जिम्मेदारी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और सितंबर के पहले सप्ताह से यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। कर्नल अजय कोठियाल को फिर से इस मार्ग को पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। 31 जुलाई की रात की आपदा के बाद मार्ग की स्थिति खराब हो गई थी, जिसे सुधारने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कर्नल कोठियाल ने बताया कि यात्रा मार्ग को 7 सितंबर से पहले दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों की आवाजाही शुरू की जा सके। देहरादून में कार में मिले महिला और पुरुष के शव, पुलिस जांच में जुटी। देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र में सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास खड़ी कार में एक महिला और एक पुरुष का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों शराब का सेवन कर रहे थे और कार का इग्निशन ऑन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि रोज सुबह आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।